नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ शब्द चिन्हों का अभ्यास कराने जा रहा हूं, जिससे कि आपकी शॉर्ट हैंड को गति मिल सके। तो इन शब्द चिन्हों को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको जब शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो अधिकांश स्पीड बढ़ाने में ये कारगर होगी। तो सबसे पहले शब्द चिन्ह का अभ्यास करते हैं। तो ये मैं आपको कुल 150 शब्द चिन्ह हैं, जिनके माध्यम से मैं एक डिक्टेशन लिखूंगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको बेल नोटिफिकेशन से जानकारी मिल जाए। तो मैं जो शब्द चिन्ह आपको बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम अपना डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के सामने एक ऐसी भाषा के चुनाव का प्रश्न आया, जिससे राष्ट्रभाषा बनाया जा सके। पूर्ण विराम। यह एक ऐसी गंभीर और बड़ा सवाल था। जिस पर जल्द ही सरकार को निर्णय करना था। पूर्ण विराम। स्वतंत्रता के साथ साथ ही जोड़ के लिखेंगे, देश के का विभाजन भी हो गया था तथा उस समय सारा देश संकटपूर्ण परिस्थितियों में था। अब था के लिए डॉट नहीं लगाएंगे, था पूरा प्लस करके लिखेंगे। देश के अंदर लोगों के मध्य संतोष फैला हुआ था। पूर्ण विराम। विध्वंसकारी प्रवृत्तियों से जीवन
अव्यस्त था। देश के कल्याण के लिए यह तंत्र आवश्यक था कि जल्द इन संकटों की समाप्ति हो तथा उत्पादन बढ़कर देश को स्वावलंबी बनाया जाए। पूर्ण विराम। देश में एकता तथा लोगों के परस्पर संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए यह निहायत आवश्यक था कि वही राष्ट्रभाषा बने जो देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में समझी जाती हो और जिससे कोई भी असंतुष्ट ना हो। ख़त्म हो गया। अब दोस्तों इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब डिक्टेशन लिख लिया है तो इसको हम लोगों को पढ़ना होता है, और पढ़ना ही मेन होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब परीक्षा हो जाती है उसके बाद आपको 60 मिनट का समय मिलता है। तो मतलब 60 मिनट का तो टोटल समय होता है। 5 मिनट का वो डिक्टेशन देंगे और उसके बाद आपके पास मिनिमम 50 ही मिनट होते हैं जिसमें कि आप इसको लिख सकते हैं। पर देखिए, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपके छूट जाते हैं, तो आप क्या करिए, उनको अगर इंग्लिश में भी लिख लेते हैं या कोई शॉर्ट ट्रिक में लेते हैं, तो एक काम ज़रूर याद रखिएगा, कभी भी शॉर्ट हैंड करने जाइएगा उसको बिगाड़ ज़रूर दीजिएगा और उसको वापस शॉर्ट हैंड में लिख दीजिएगा। नहीं तो क्या होता है कि जब कॉपी चेक होती है, अगर कॉपी चेक होती है आयोग द्वारा, तो फिर वो कैंसिल हो जाता है और फिर आप जब सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप आरटीआई डालते हो कि मेरा तो सही था पर मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरी कोई गलती नहीं थी। पर कभी कभार यही सब छोटी छोटी मिस्टेक होती है जहाँ पे फिर सिलेक्शन आदमी का रह जाता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है हमने स्वतंत्रता, फिर लिखा है प्राप्ति के बाद सरकार के सामने एक ऐसी भाषा के चुनाव का प्रश्न आया
ज से जिसे, एक लाइन हमारी छूट गई है। जिससे, हाँ ठीक है, जिससे राष्ट्रभाषा बनाया जा सके, यह एक ऐसी गंभीर और बड़ा सवाल था जिस पर जल्द ही सरकार को निर्णय करना था। स्वतंत्रता के साथ साथ ही देश